जय हिंद दोस्तों। आज हम संविधान पढ़ेंगे। संविधान के क्या पढ़ेंगे? भाग पढ़ेंगे। संविधान के भाग में कौन कौन से अनुच्छेद रखे गए हैं और उन अनुच्छेदों में क्या है, आज हम सब पढ़ेंगे। आज हम पढ़ लेते हैं भाग को, फिर पढ़ लेते हैं अनुसूची को। अगली वीडियो में अनुसूची पढ़ेंगे, फिर उसके अगली वीडियो में दोस्तों हम मतलब कि भाग 1 से स्टार्ट करते हुए उनके अनुच्छेदों को पढ़ते हुए हम भाग 22 तक खत्म करेंगे। भाग 22 में मतलब कि कुल कितने भाग होते हैं आज हम पता कर लेते हैं। अभी तक तो हम जानते हैं मूल भाग कितने होते हैं 22, लेकिन आज हम मतलब कि काउंट करेंगे कि कितने कुल भाग हैं। देखते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं कि भाग 1 में क्या रखा गया है। भाग 1 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है और देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं भाग 1 क्या है दोस्तों। भाग 1 किससे संबंधित है? तो भाग 1 में आप जैसा कि आप लोग जानते होंगे, भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। किसका किया गया है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। दोस्तों, यदि आपको छोटा लग रहा होगा तो आप लोग मेरी वॉइस को सुनिएगा। पहले अनुच्छेद में मतलब कि पहला भाग में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब इसका वर्णन कहाँ तक है? अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक का है। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अब चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद मतलब कि अब भाग 2 में क्या लिखा गया है। भाग 2 में क्या है तो हम बता दें। भाग 2 में जानते हैं नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है दोस्तों। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि नागरिकता होता क्या है। आप यदि इंडिया में रह रहे हैं तो आपका आधार कार्ड बना होगा, आप प्रशासन ज्वाइन कर सकते हैं, आप वोट डाल सकते हैं। यदि आपके पास नागरिकता नहीं है भारत की तो आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आप किसी विदेशी हैं, विदेशी लोग भी यहाँ पे आके नागरिकता ले रहे हैं तो हम लोग क्यों ना लें। हम लोगों को तो मतलब कि यहाँ पे यदि आप यहाँ पे जन्मे हैं तो आपको स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। यदि आपके मम्मी पापा जन्मे हैं तो स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। हम जब अनुच्छेदों को पढ़ने लगेंगे तो हम नागरिकता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आज जानते हैं कि नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक इसका वर्णन किया गया है। अब उसके बाद चलिए देखते हैं भाग 3 में क्या है दोस्तों। भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या है? यदि हमको मौलिक अधिकार ना दिया गया होता तो आज हमको बेच दिया गया होता। हमारे मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है दोस्तों? हमारे मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 3 पूरे कुल भाग है 22 और भाग 3 में क्या वर्णन किया गया है? हमारे मौलिक अधिकार को वर्णन किया गया है। इसका अनुच्छेद कहाँ से? 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक, जो कि 12वें में इसका परिभाषा दिया गया क्या होता है मौलिक अधिकार। चलिए दोस्तों, भाग 3 में क्या है? 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। दोस्तों, यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए हुए तो ये आज आपको पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि हम इतनी बार बोल रहे हैं आप लोगों को पक्का याद हो जाएगा। उसके बाद चलते चलिए देखते हैं भाग 4। भाग 4 में क्या लिखा गया है? भाग 4 में भी कुछ होगा। भाग 4 पहले जान लीजिए 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में इसका वर्णन किया गया है भाग 4 का। भाग 4 में है क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, भाग 4 में हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह 36 से 51 तक है। अब चलते हैं भाग 5। भाग 4 का यह संशोधन करके बनाया गया है। यह भाग 4 का भाग 4 में क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार था, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य। भाग 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य। ये कहां से गया है? केवल
51 क में है, अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर इंपॉर्टेंट मान सकते हैं इसको। अब चलिए देखते हैं भाग 5। भाग 5 किससे संबंधित है? तो संघ से संबंधित है, केंद्र से संबंधित है। इसे केंद्रीय सरकार भी कहा जाता है। इस पर मतलब कि यह संघ की सरकार कही जाती है। राज्य की इसमें राज्य का वर्णन नहीं होता। इसका अनुच्छेद यह 52 से लेकर के अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक इसका वर्णन किया गया है। इसमें क्या है? संघ से संबंधित है। संघ को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र भी कहते हैं। यूनियन, यूनियन से संबंधित है। यूनियन में कितने अक्षर? 5। तो भाग 5 से संबंधित क्या है? संघ। उसके बाद चलते हैं भाग 6। भाग 6 किससे संबंधित है? स्टेट यानी कि राज्य से संबंधित है। इसे राज्य का नियम, राज्य का अनुच्छेद, राज्य का कुछ भी कह सकते हैं इसे। यह राज्य से संबंधित है, यह राज्य से संबंधित है। यह कहां से कहां तक है? यह अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक है। यह कहां तक है? अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक भाग 6 है। इसमें राज्य का वर्णन किया गया है। राज्य क्या होता है? अब चलते हैं भाग 7। भाग 7 तो अब नहीं रहा है। भाग 7 अब नहीं है। यह 56 इसमें भाग मतलब कि ख वर्ग के राज्यों को रखा गया था। ख वर्ग के राज्यों को रखा गया था। यह अब समाप्त कर दिया गया है। क्यों समाप्त कर, मतलब कैसे समाप्त कर दिया गया? तो 56 मतलब कि 7वां संविधान संशोधन करके 1956 में 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह समाप्त कर दिया गया या निरसित कर दिया गया। समाप्त या निरसित कर दिया गया। कब कैसे कर दिया गया? तो 1956 में किया गया। 7वां संविधान संशोधन करके 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। अब भाग 8 में क्या है? भाग 8 में किसका वर्णन किया गया है? तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का, केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। यह अनुच्छेद 239 से लेकर के अनुच्छेद 242 यानी कि 4 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 239, 40, 41 और 42। अनुच्छेद 239 से लेकर के अनुच्छेद 242 तक भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। अब चलते हैं भाग 9। भाग 9 में क्या है? भाग 9 किससे संबंधित है दोस्तों? भाग 9 नगर पंचायत से संबंधित है। भाग 9 का क किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से संबंधित है। भाग 9 का ख किससे संबंधित है? तो मतलब सहकारिता से संबंधित है। इसमें 3 बन गए। भाग 9 से 3 भाग बन गए दोस्तों। यह 2 बढ़ गए। यह 2 22 भागों में इनकी गिनती नहीं हुई है। एक यहाँ पे बढ़ा है, एक यहाँ पे बढ़ा, 2 यहाँ पे बढ़े, एक यहाँ पे बढ़ा, यानी कि 4 बढ़े हैं, एक समाप्त हुआ, यानी कि इसमें 25 भाग हैं। इसमें कुल कितने, अगर पूछ लिया गया कि संविधान में कुल कितने भाग हैं तो कहेंगे आप कितने? 25 भाग हैं। या तो ये नहीं कहेंगे कि 22 भाग हैं। कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। और पूछ लिया कि संविधान में मूल कितने भाग हैं तो कहेंगे 22 भाग हैं। चलिए देखते हैं आप भाग 9। भाग 9 मैंने जैसे बताया कि भाग 9 किससे संबंधित है? तो भाग 9 किससे संबंधित है? नगर पंचायत से। नगर पंचायत से संबंधित है। नगर पंचायत से कौन से संबंधित है? भाग 9 243 से लेकर के 243 अड़ तक है ये। भाग 9 243 से लेकर के 243 अड़ तक। फिर भाग 9 का क, भाग 9 का क जो कि संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। भाग 9 में क्या? भाग 9 का क में क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका, नगर पालिका है 243 से लेकर के 243 या 6 तक। जानते हैं भाग में तो पहले नगर पंचायत था, लेकिन अनुसूची में जब आप जाएंगे पहले नगर पालिका आएगा, नगर निगम आएगा, फिर आएगा नगर पंचायत। भाग 11 में क्या? अनुसूची 11 में है नगर पालिका और भाग अनुसूची 12 में है नगर मतलब ग्राम पंचायत। यह क्या है? नगर पंचायत, यह है नगर पालिका। उसमें पहले आता है, इसमें बाद में। उसमें 9 का ख 243 यह ज से लेकर के 243 यह न तक। दोस्तों 9 का ख में क्या है? सहकारिता से संबंधित है। सहकारिता से संबंधित है।
सहकारिता से संबंधित है। अब चलिए देखते हैं भाग 10 में क्या है। भाग 10 कहां से कहां तक है? 244 से लेकर के 244 क तक, 244 से लेकर के 244 क तक। इसमें क्या है? इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों से संबंधित है, के क्षेत्रों से संबंधित है। चलिए देखते हैं भाग 11 में क्या है। भाग 11 में क्या है? 5वें में क्या था? संघ। 6वें में क्या था? राज्य। तो 6, 5, 11। 5वें में क्या था? संघ। 6वें में क्या था? राज्य। तो 6, 5, 11। तो इसमें क्या होगा? तो 6, 5, 11, 5 में संघ, 6 में राज्य। तो यह राज्य एवं संघ के बीच, राज्य एवं संघ के बीच संबंधों का बताता है, संबंध बताता है, संबंधों का वर्णन किया गया है। यह कहां से कहां तक है दोस्तों? 245 से लेकर के 263 तक है। 245 से 263 तक है। अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक भाग 11 का वर्णन किया गया है। अब चलिए देखते हैं भाग 12। अब भाग 11 से हमारे राज्य और संघ के बीच की बात की गई है। कहां तक का? 14 तक, 14 तक की गई है। 11 से 14 तक के राज्य और संघ के बीच की बात की गई है, पर अलग अलग बात की गई है। भाग 12 में क्या है? भाग 12 पैसे की बात की गई है। भाग 12 में पैसे की बात की गई है। देखते हैं भाग 12 में क्या किया गया है। यह वित्तीय से संबंधित है, यह वित्तीय से संबंधित है। राज्य एवं वित्तीय, राज्य एवं संघ, संघ के बीच वित्तीय विभाग, वित्तीय से संबंधित। राज्य एवं संघ के बीच वित्तीय से संबंधित है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं भाग 13। भाग 12 कहां से कहां तक है? भाग 12 264 से लेकर के 300 क तक है दोस्तों। भाग 12 कहां से कहां तक है? 264 से लेकर 300 क तक। अब चलते हैं भाग 13। भाग 13 कहां से कहां तक है? 301 से लेकर के अनुच्छेद 301 से लेकर के अनुच्छेद 307 तक। अब भाग 13 में क्या कहा गया है? भाग 13 में कहा गया है कि इसमें व्यापार से संबंधित है। आप लोगों को पहले पता है, राज्य एवं उनके मतलब संघ एवं उनके राज्यों के बीच व्यापार का मतलब कि समागम किया गया है। संघ एवं उनके राज्यों के बीच व्यापार का समागम की बात की गई है। अब चलिए देखते हैं भाग 14 में क्या है। भाग 14 में क्या है? भाग 14 में क्या है दोस्तों? भाग 14 में जैसे कि यूपीएससी, पीसीएस, ये सब की बात की गई है। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं जो उसमें मतलब कि अनुच्छेद 16 में है, लोग मतलब कि रोजगार से संबंधित है। इसमें भी यह कह सकते लोक सेवा आयोग की बात की, लोक सेवा की बात की गई। इसमें क्या की गई है? लोक सेवा की बात, लोक सेवा की बात की गई है। अब उसके बाद भाग 14 का भाग 14 का किससे संबंधित दोस्तों? भाग 14 में क्या है? 308 से लेकर के 323 तक संबंधित है। अब भाग 14 का भाग 14 का क्या किससे संबंधित है दोस्तों? भाग 14 308 से लेकर के 323 तक लोक सेवा से संबंधित। ठीक है। भाग 14 का काम में क्या है? अधिकरण। भाग 14 हमने पहले बताया कि एक है 4 का क, दूसरा है 9 का क, तीसरा है 9 का ख 3 और ये 14 का क 4 ठो एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं, एक ठो निश्चित किया गया है। यानी कि 3 बच्चे 22 पहले से 3 25 भाग कुल हम बताएंगे। उसके बाद 14 का क में क्या है? अधिकरण से संबंधित है। ये कहां से कहां तक है दोस्तों? तो अनुच्छेद 323 ए से लेकर के अनुच्छेद 323 बी तक का है। उसके बाद चलिए देखते हैं भाग 15। भाग 15 में क्या है? जैसा कि आप लोग को पहले से पता है, भाग 15 में सबको पता है कि निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित, ये सबको पता होता है।
लेकिन ये नहीं पता होता है अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक का इसमें वर्णन किया गया है। यह किसी को नहीं पता। यह सबको पता होता है कि अनुच्छेद 15 निर्वाचन से संबंधित होता है। अनुच्छेद 15 निर्वाचन से संबंधित होता है। अब चलिए देखते हैं भाग 16। भाग 16 में क्या है? भाग 16 किससे संबंधित है? भाग 16 में 330 से लेकर के 342 तक का वर्णन किया गया है। भाग 16 में यानी कि कुछ वर्ग जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, एंग्लो इंडियन को विशेष उपबंध की बात की गई है। क्या की गई है? एससी, एसटी, ओबीसी और एंग्लो इंडियन के लिए विशेष उपबंध। कैसा? मतलब जैसे अनुच्छेद मतलब कि भाग 21 में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध दिया गया था, वैसे ही भाग 16 में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए विशेष उपबंध किया गया है। अब चलिए भाग 17 का अभी नहीं। भाग 17 में क्या है दोस्तों? भाग 18 में। भाग 17 किससे संबंधित है? भाग 17 राज्य भाषा से संबंधित है। भाग 18 किससे संबंधित है? भाग 18 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है दोस्तों। भाग 17 राज्य भाषा से संबंधित है दोस्तों। भाग 17 राज्य भाषा से संबंधित है। भाग 17 राज्य भाषा से संबंधित है। राज्य भाषा, हमारी राज्य भाषा भाग 17 में है। कहां से कहां तक है? तो 343 से लेकर के 351 तक है। हमारे मतलब कि 8वीं अनुसूची में राज्य भाषा का उल्लेख किया गया है, जिसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें 14 तो पहले से थे, फिर 1 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया। एक जो जोड़ा गया वो सिंधी जोड़ा गया, जो 3 एक साथ जोड़ा गया वो कौन सा जोड़ा गया? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया। फिर एक बार 4 जोड़े गए, वह कब मतलब वो कौन कौन थे? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़े गए थे। और इन 8 को जोड़ने के बाद कुल संख्या कितनी है? 22 है। तो वह इसमें उल्लेख किया गया भाग 17 में। और वो कहां से कहां तक? 343 लेकर के 351 तक उल्लेख किया गया है। अब भाग 18 यानी कि राष्ट्रीय आपात होता है। राष्ट्रीय आपात होता है। क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। राष्ट्रीय आपात कितने प्रकार के होते हैं? तो राष्ट्रीय आपात का उल्लेख कहां तक है? 352 से लेकर 360 तक। तो 352 जब लगता है तो राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो आपके मतलब कि सभी मौलिक अधिकारों के ऊपर वह लांछन लगा सकता है, लेकिन सिर्फ दो अनुच्छेदों को छोड़कर अनुच्छेद 359 और 60 पर वह लांछन नहीं लगा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 पर जो आपको स्वतंत्रता मिली है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता और जीवन जीने का स्वतंत्रता, वह आपसे नहीं छीन सकता है। और आपके सारे मौलिक अधिकारों पर वह लांछन लगा सकता है, लेकिन इन्हीं दोनों पर नहीं लगा सकता। अब चलिए देखते हैं भाग 19। भाग 19 किससे संबंधित है? भाग 19 प्रकीर्ण से संबंधित है दोस्तों। भाग 19 प्रकीर्ण से संबंधित है। इसमें 361 से लेकर के 367 तक का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 361 से लेकर अनुच्छेद 367 तक का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रकीर्ण है। और फिर भाग 20 जो काफी चर्चा में रहता है, जो संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन हमारे मतलब कि संविधान में कहां से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। जिसमें क्या है? संविधान संशोधन। इसमें संशोधन का है, संविधान संशोधन। यह कहां से लिया गया दोस्तों? यह कनाडा से लिया गया है। कनाडा से अवशिष्ट शक्ति भी ली गई है। अब चलिए देखते हैं यह किसमें है? अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 में है। अब देखते हैं भाग 21 कहां से कहां तक है? 369 से लेकर के 392 तक। यह हमारे लास्ट से दूसरा नंबर का है। भाग 21 जैसे जानते हैं, हमने क्या बताया कि यह अभी मैंने इसके पहले बताया था कि जब हम 11वां अनुच्छेद बता रहे थे, जब हम 16वां बता रहे थे कि मतलब कि विशेष मतलब मिला है, कि इसमें भी बताए हैं कि यह इसमें जम्मू कश्मीर को भी विशेष उपबंध मिला था। कुछ राज्यों को विशेष उपबंध का दर्जा मिला है। विशेष उपबंध जैसे जम्मू कश्मीर को मिला था, जैसे आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिला था। जम्मू कश्मीर को मिला था।
ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं भाग 22 में क्या है। भाग 22 में सिर्फ 4 अनुच्छेद है, 4 अनुच्छेद है, 93, 94, 95, सॉरी 3 अनुच्छेद है। इसमें क्या है, यह आप साफ साफ कर सकते हैं, यह हिंदी, संक्षिप्त हिंदी से संबंधित है, संक्षिप्त हिंदी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आज हमने आपको सारा का सारा भाग बता दिया, या संक्षिप्त हिंदी से संबंधित आप कह सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, जरा सा भी आप लोगों को फायदा हो रहा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह इसमें कुछ कमी रही या आप लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, यह कमेंट में दोस्तों जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।